हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम रेडियस ऑफ एक सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमने बोर्ड पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है, ट्रायंगल PQR, जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C एंड इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। और हमने देख सकते हैं इन जो साइड्स हैं PQ एंड PR, इनको एक्सटेंड कर दिया है और एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है जो इस तरीके से ड्रॉन है कि ये जो साइड्स हैं वो इस सर्कल पर टेंजेंट का काम कर रही हैं। तो ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं एक्स सर्कल। और ये जो सर्कल ड्रॉ किया गया है वो स्मॉल ए साइड को बेस बनाकर ड्रॉ किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो साइड है PRQ, ये स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रही है। RQ इज रिप्रेजेंटिंग स्मॉल ए हियर। और इसकी रेडियस को हमने RA पर डिनोट किया है। क्यों? क्योंकि इस सर्कल का जो बेस हमने अज्यूम किया है वो स्मॉल ए साइड पर अज्यूम किया है, तो ऐसी रेडियस को हम RA बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस सर्कल को हम अगर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि इन दोनों साइड्स को हम एक्सटेंड करते हैं और ये सर्कल अगर यहाँ बनता तो बेस हो जाता है स्मॉल b, तो उस केस में हम उसकी रेडियस को RB अज्यूम करते। और अगर हम इन दोनों साइड्स को एक्सटेंड करते और यहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ करते तो ये PQ हमारा बेस हो जाता जो कि स्मॉल c है, तो उस केस में हम उस रेडियस को RC से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ये फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम रेडियस ऑफ किसी भी एक सर्कल को पकड़ के उसकी रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली हम और भी एक सर्कल्स जो यहाँ बनेगा या इस तरफ बनेगा उनकी रेडियस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द सेम इंट्यूशन, विद द सेम लॉजिक। तो इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं पहले इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को। एरिया ऑफ ट्रायंगल की मदद से ही हम इस RA को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम इस O पॉइंट से इस Q पॉइंट को अटैच कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। और इस ट्रायंगल POQ का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, अगर ये हम निकालें POQ का एरिया, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, POQ का एरिया हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा जो कि है स्मॉल c, और ये हो जाएगी परपेंडिकुलर हाइट विच इज RA। तो एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू C इंटू RA। अब अगर हम O पॉइंट से स्मॉल कैपिटल R को यहां से अटैच कर देते हैं और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं, ट्रायंगल POR का एरिया ऑफ ट्रायंगल POR, वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, इस केस में क्या होगा, बेस हो जाएगा PR की वैल्यू है स्मॉल b इंटू वर्टिकल हाइट हो जाएगी RA। आप देख सकते हैं हमने दो एरियाज को फाइंड आउट कर लिया है। अगर हम बोलें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ प्लस POQ का एरिया ले लें प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल POR, एरिया ऑफ ट्रायंगल POR, और इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया अगर हम माइनस कर दें, जैसा कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ROQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ROQ, अगर ये माइनस कर दें हम तो एरिया ऑफ PQR आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एरिया पूरा ट्रायंगल हो गया, यहां से लेके यहां तक का और यहां से लेके यहां तक, और हमने इन दोनों को जोड़ के हटा दिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आ जाएगा। तो इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इस ट्रायंगल की एरिया को फाइंड आउट करने की। एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ हम जानते हैं 1/2 इंटू C इंटू RA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल POR हो जाएगा 1/2 इंटू B इंटू RA माइनस, अगर हम ROQ की बात करें तो ये बेस हो जाएगा RQ है स्मॉल a एंड OM इसकी हाइट हो जाएगी। हाइट क्या है, वो भी RA है क्योंकि ये लाइन टेंजेंट है इस सर्कल पे, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी RA। तो ये हो जाएगी 1/2 इंटू A इंटू RA। अगर यहां से हम 1/2 RA को कॉमन लें तो हो जाएगा C प्लस B माइनस A इज इक्वल टू डेल्टा। जैसा हम जानते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल कैपिटल S इज इक्वल टू होता है S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2। यहां से S माइनस A की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा B प्लस C
माइनस ए बाई टू। इस वैल्यू को अगर हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू वही आ रही है बी प्लस सी माइनस ए बाई टू। तो हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एस माइनस ए से, तो हो जाएगा आर ए इंटू एस माइनस ए, क्योंकि ये जो वैल्यू है यहां से हाफ को हटाकर यहां लिख देते हैं, तो ये वैल्यू को हम कैपिटल एस माइनस ए से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ एक्स सर्किल विद द बेस स्मॉल ए कैन बी रिटन एज डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है फ्रेंड्स। हमने इस तरीके से एक रेडियस फाइंड आउट कर ली है आर ए को। सिमिलरली अगर हम सेम लॉजिक अगर लगाएं और इस सर्कल को इस तरह ड्रॉ कर दें विद द बेस बी, तो आर बी की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। और सिमिलरली अगर हम यहां पे उस सर्कल को ड्रॉ करें तो आर सी की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ये एक रिलेशन हो गया, हमने आर ए आर बी आर सी को फाइंड आउट कर लिया है। अब जैसा कि हम जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में tan a बाई टू की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। तो tan a बाई टू की वैल्यू क्या होती है? tan a बाई टू की वैल्यू होती है डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए। एंड सिमिलरली tan b बाई टू की वैल्यू भी हमें पता है, वो होती है डेल्टा अपॉन एस एस माइनस बी। एंड tan c बाई टू की वैल्यू जो होती है वो होती है डेल्टा अपॉन एस एस माइनस सी। तो किसी एक वैल्यू को लेके चलते हैं tan a बाई टू को। तो यहां से देखें, अगर हम डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, इसको हम आर ए लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर ए अपॉन एस। यहां से आ जाएगा tan a बाई टू। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि आर ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी कैपिटल एस इंटू tan a बाई टू। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सिमिलरली हम आर बी लिख सकते हैं कैपिटल एस इंटू tan b बाई टू। एंड सिमिलरली आर सी इज इक्वल टू कैपिटल एस इंटू tan c बाई टू। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमने रेडियस ऑफ एक्स सर्किल फाइंड आउट कर ली है टू डिफरेंट फॉर्म्स में। एक है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए के ऑर्डर का और दूसरा है एस इंटू tan a बाई टू के ऑर्डर का। ये सेम ही फॉर्म है, बस हमने यहाँ पे इसको tan a बाई टू के फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया है। सिमिलरली हमने आर बी एंड आर सी की वैल्यू फाइंड आउट की है और इनकी वैल्यू भी tan के हाफ एंगल फॉर्मूलाज के फॉर्म में भी फाइंड आउट कर ली है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। स्टे ट्यून फॉर माय वीडियोस एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।